ओम शांति। आज 3 जून 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। तो अब तक जो हमारे संबंध थे वो बंधन क्यों लग रहे थे? क्योंकि मन जो है उसे अपना कह रहा था, मेरा है, उसमें कर्तापन का भाव था। पर जब हम स्वर्ग अर्थात आत्म अभिमानियों की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो है रावण न होने के कारण एक इल्यूशन नहीं होता है। एक कहें अपनापन तो होता है, लेकिन जो है उसमें मोह नहीं होता है। अपनापन इन द सेंस कि उसको हम प्यार करते हैं, प्रेम से रहते हैं, अपनेपन की भावना होती है, लेकिन उसमें कहीं पे भी फंसने जैसा नहीं होता है। तो इसलिए बाबा उनको कहते हैं नया संबंध, जो कि आत्मा का आत्मा के साथ होता है ना। सिर्फ अगर बाई है तो है बस, फिर लेकिन उसमें और ज़्यादा मोह नहीं कि बाई नहीं होगा तो क्या होगा, बाई से मेरा एक्स्ट्रा प्यार है, मेरे दोस्त से मेरा कम प्यार है, या मेरे जो दूसरे माँ बाप या बच्चों का रिश्ता है उनसे कम प्यार है। ऐसा नहीं होगा, सबसे जो है इक्वली प्यार होगा। इसलिए वहाँ के लिए गायन है राजा राम राजा प्रजा, राम राजा राम प्रजा, है ना। तो हर एक के लिए इक्वालिटी है। जो बाबा कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तो एक जैसा ही सब के प्रति हमारी दृष्टि रहती है। तो वो है हमारे नए संबंध। और अभी जो है वो बंधन है कि बच्चे से ज़्यादा प्यार, भाई से कम प्यार, या जो भी है वो। तो इसीलिए जो है ये बंधन बन जाते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, परसेंटेज है, तो ये बंधन है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कर्मातीत बनने का, है ना, कि उनसे कर्म हम कर रहे हैं, अकर्ता का भान हमारे अंदर हो जाए। कर्म हम कोई भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट अनुसार हो रहा है। तो वह उसी आत्मिक स्थिति में फिर से रहने का हमें पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, बाप किन बच्चों की वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? तो क्या बाबा भी अनइक्वल हो सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो है हम इस रोल में, इस देह में जो है अटके हुए हैं। थोड़ी सी भी बुद्धि अगर अटकी हुई है तो बाबा जो है हमें फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं कि बाबा किन की वाह करते हैं, है ना। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, बाबा गरीब बच्चों की वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हबच लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ बोलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वाह अर्थात कि बाबा भी उनका जो है वो भाग्य देख करके, या उनकी स्थिति, अभी तो उनकी स्थिति है, तो उनकी स्थिति देख करके बाबा को भी जो है कुछ होता वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बाबा कहते हैं गरीब बच्चों की, है ना। तो स्थूल रीति से गरीब तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो है बुद्धि से जो है वो इस दुनिया की किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानता है, फ्री रखता है अपनी बुद्धि को, है ना, कि है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। हाँ, 100% देवताओं की तरह नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है कलयुगी वातावरण से जो है थोड़े से बुद्धि का स्तर जो है उनका ऊंचा होता है, तो उनकी जो है बाबा वाह करते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं 2 रोटी खाना है, अर्थात कि जो भी मिला वो अच्छा, है ना। उसमें फिर ज़रूरी नहीं हो सकता है कि वो जो है वो धन के हिसाब से गरीब, साधारण मीडियम भी हो सकते हैं या ऊंच भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अमीर जो हैं वो बटोरने, हाँ 99% हो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो किसी की ड्रामा की स्क्रिप्ट हो सकती है ऐसे कि जो है ना जो मिला उसमें ठीक, है ना। तो अनपढ़े बच्चे, तो एक तो
जैसे बोली वाली माताएं जो स्थूल रीति से अनपढ़ी हैं। दूसरा, फिर जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो भी अनपढ़े हैं। फिर तीसरी बात ये भी आ जाती है कि जो ज्ञान, इस ज्ञान के हिसाब से, रूहानी ज्ञान के हिसाब से भी जो है वो सदैव उनको रहता है कि हमें कुछ ना कुछ जानना है ना। कोई ये ना समझता हो कि जैसे आगे भी मुरली में बाबा ने कहा है कि ज्ञान रत्नों की कदर, तो किसी को ऐसे नहीं कि हमने बहुत ही ज्ञान ले लिया है, हम बहुत ही ज्ञानी बन गए हैं, है ना, तो ऐसे भी नहीं हो। तो उनको भी बाबा जो है अनपढ़, अर्थात कुछ ना कुछ उनको भी जो है जानने की सदैव इच्छा रहती है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं, है ना, हर बार जो है मुरली को जो है वो अलग तरीके से सुनते हों, एक फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हो इस तरीके से, तो उनको भी जो है बाबा कह रहे हैं। फिर धारणा में कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। अर्थात कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है इस पुरानी दुनिया में, वो जो है वो माया है ना। क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स ने भी अभी ये प्रूफ किया है कि सारी की सारी ये जो हमको सॉलिड या लिक्विड या जो भी दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में वेव्स के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये तो क्वांटम फिज़िक्स ने आज बोला है, लेकिन हमारे बाबा तो पहले से ही बोलते हैं। तो उसको देखते हुए भी जो है बुद्धि से समझना है कि ये कुछ नहीं है। फिर नर से नारायण कहनी और करनी, तो नर से नारायण अर्थात नर, अर्थात जिसके अंदर बहुत सारे संकल्प हो, है ना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, है ना। और लेकिन नारायण का क्या होता है, एक ही संकल्प होता है जो करने वाला होता है ना, करने वाला होता है, अर्थात कि जो उन्हें करना होता है वही। तो हमें भी क्या करना है, जो करना है वही जो है वो कहना है। इसको थोड़ा सा उल्टी तरीके, उल्टा तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है समझ के हिसाब से हम कहें तो पहले जो करना है वही जो है हम कहें, और वो तभी पॉसिबल है जब हम आत्मिक स्थिति में रहें। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो अविनाशी ज्ञान रतन अर्थात कि जो हमारी अविनाशी आत्मा का जो है बार बार स्मृति दिलाए, उनको जो बाबा मुरलियों में सुनाते हैं उसके प्रति हमारी बुद्धि को जो है फ्री रखना, उसी का है कदर करना, कमाई है, अर्थात उससे हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। फिर उबासी या जुटका तो हो सकता है कि अगर हमारा शरीर थोड़ा सा कलयुगी हिसाब से है तो आ भी सकता है, लेकिन फिर भी जो है बुद्धि से हमें जो है उबासी मतलब वो हमका अनइंटरेस्ट नहीं दिखाना है। नाम रूप की ग्रहचारी, है ना। तो यहाँ पे इस दुनिया में तो हमको क्या है, नाम रूप, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष का ही नाम रूप होता है या कहीं पे हमारा जो अट्रैक्शन है वो ही नाम रूप है, लेकिन इस दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है वो जो है वो नाम रूप है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं, जैसे अभी आगे भी बताया गया ना कि यहाँ पे क्या है, हर चीज़ को हम लोगों ने नाम दे दिए हैं। छोटे से छोटी चीज़ के पहले इतने नाम नहीं थे। अगर हम 10-15 साल पीछे भी देखते हैं तो इतने सारे नाम नहीं थे एक ही चीज़ के। जैसे एक चाय का कप है, उसको पहले कहा जाता था कप, अभी कहा जाता है मग, कोई कहता है ग्लास, फिर कोई कहता है ये शेप, ये साइज़, ये कलर, ये ऐसे। तो एक ही चीज़ को कितने सारे नाम दे दिए गए, है ना। तो अर्थात कि इस दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है वो नाम रूप ही है। तो उससे बचने के लिए अपने सत्य स्वरूप आत्मा में टिकने का अभ्यास करना है। उसी को बाबा कह रहे हैं याद में रहने का वरदान। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। तो बाप की छत्र छाया क्या है, बाप का ज्ञान, बाबा का ज्ञान। तो बाबा कह रहे हैं सेवादारी बाबा बन करके आए हैं। तो कौन सी सेवा करते हैं, हमें ज्ञान देने की सेवा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसी ज्ञान के आधार से स्वयं की सत्य स्वरूप
स्थिति में स्थित रहेंगे तो वही क्या हो जाएगी, बाबा की छत्र छाया हो जाएगी। फिर जो यह दुनिया का खेल हमें दिखाई दे रहा है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इससे जो है निराली हम आत्मा हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, कमल पुष्प समान तुम न्यारे और प्यारे बन जाओगे। बाबा कहते हैं मेहनत नहीं लगती, है ना, तो क्योंकि हम सत्य स्वरूप में हैं, तो ये जो अलग अलग जो पहचानें बनाई हैं उससे उपराम होने में हमें मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा को सामने लाने से, अर्थात बाबा के ज्ञान को सामने लाने से और स्वस्थिति में स्थित होने, अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली है ना। होता तो एक्चुअली में सब ड्रामा अनुसार ही है, लेकिन फिर भी जो है हिम्मत का एक कदम उठाया हम लोगों ने अपने सत्य स्वरूप में टिकने का, तो उससे परिस्थिति परिवर्तन हो जाती। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। तो आत्मा और परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब बातें हैं, अर्थात कि ड्रामा की स्क्रिप्ट है ना। तो उसको बीच में से हटा दो, है ना। एक्चुअली में है तो नहीं बीच में, लेकिन एक मन ने जो है वो बीच में ला दिया है। वैसे डिफरेंस नहीं है आत्मा और परमात्मा के बीच में, लेकिन मन ने जो एक इल्यूशन ला दिया है उसको हटा दो। तो बाबा कह रहे हैं बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा।